करते हैं कि हमें बिल्कुल शांति से अनुशासन में रह के आंदोलन पे आगे बढ़ना है, क्योंकि 13 महीने का हमारा आंदोलन की कामयाबी का अगर कोई सबसे बड़ा राज है तो वो अनुशासन और शांति था। भले सरकार ने हम पर गाड़ियां चढ़ाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन किसानों का हौसला और किसानों की जो शांति थी वो उस आंदोलन की जीत का कारण बनी। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर गोली चलाने का काम भारत सरकार ने किया। ये वो 3 अक्टूबर का अजय मिश्र टैनी की गाड़ी चढ़ाने से भी बड़ा काम भर के सीधी गोलियां मारी हैं किसानों को। यूरोप के देशों के अंदर पिछले 3 महीने से आंदोलन हो रहा है। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर वहां के किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और जर्मनी का प्रधान, जिनसे हमने डेमोक्रेसी ली, आज हम उन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपने किसानों को गोलियों से भून रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के नागरिकों के लिए नहीं हो सकती। इसलिए आज पूरे देश के किसानों के अंदर बड़ा आक्रोश है। चंडीगढ़ के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों की बड़ी अहम बैठक हो रही है। कोई बड़ा फैसला आ सकता है शाम 4 बजे तक। अनुरोध करते हैं कि सारे लोग आप तैयार रहें, लेकिन तैयार रहने के साथ शांति और अनुशासन बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। कहीं धैर्य मत खोना। हो सकता है दिल्ली की ओर बढ़ना पड़े, हो सकता है बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां देनी पड़े, और हो सकता है कि हमें जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला आएगा उस फैसले से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार जिस मुकालते में थी कि संगठन आपस में बटे हुए हैं, हमने पहले दिन कहा था कि हो सकता है कुछ संगठन इस नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन मांग उनकी और हमारी एक है। मांगे अलग अलग नहीं है, लेकिन उनके साथ अगर जोर और जबर होगा तो फिर देश के किसान संगठन सड़कों पे संघर्ष करेंगे। ये हमने पहले दिन 13 तारीख को एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो को जब हमने ट्विटर पर चढ़ाया तो दुर्भाग्य, एक आईपीएस अधिकारी को तो बंगाल के अंदर आप पगड़ी पहन रखी थी और कहा कि तू खालिस्तानी है। शर्मसार, एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहते हैं, और हमने कह दिया कि किसानों के साथ अगर जबर होगा तो देश का किसान सड़कों पर होगा। बताओ, ये देश तोड़ने वाली बात है? इससे कौन सा देश को खतरा हो गया? वो ट्विटर के हैंडल पर हम पर पता नहीं हमें क्या क्या नहीं कहा, और हमारी हिस्ट्री खंगाली गई। रामपुर पुलिस को निर्देश दिए गए टैग कर पुलिस को कि इन पर मुकदमा लिखो, और रामपुर पुलिस ने हमारी हिस्ट्री देखी। हमने सीओ से कहा, सीओ साहब आपको हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है, हम जहां कहोगे वहां आने को तैयार हैं। एक तरफ पगड़ी पहने आईपीएस अधिकारी को तो आप खालिस्तानी कहोगे, और एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को आप इस तरह से गाली गलौज, कि हम आपको बता नहीं सकते कि जो गाली गलौज हमारे साथ उस कमेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने की। ये देश के अंदर नफरत का माहौल बंद होना चाहिए। हम देश का अन्नदाता, आज अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम हो रहा है तो वो अमेरिका या रूस से अनाज नहीं आ रहा, वो अनाज आप और हम पैदा कर रहे हैं। जो योजना के तहत 5 किलो अनाज इस देश के किसानों को देने का काम हो रहा है, वो अन्नदाता इस देश का आज, जो आपने मोदी जी वादा किया था, वो वादे हम कुछ नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं जो वादा किया उस वादे को पूरा कर दो। आपने 2014 में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आपने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट गलत थी, अगर स्वामीनाथ गलत थे, तो स्वामीनाथ जी को फिर भारत रत्न क्यों दिया? भारत रत्न क्यों दिया अगर उनकी रिपोर्ट गलत थी? अगर आपने भारत रत्न दिया है तो इसका मतलब उनकी रिपोर्ट ठीक थी। अगर रिपोर्ट ठीक थी तो लागू क्यों नहीं कर रहे? यही तो देश का किसान। लेकिन किसान मांगता है, वो दिल्ली आना चाहता है,
और हमारे रास्ते में कील ठोकने का काम हो रहा है। हम कहना चाहते हैं आपके खबरों के माध्यम लाइयो सरकार के माध्यम से कि हमारे दिल्ली जाने के रास्ते में कील ठोकने वालों, अब तुम्हें दिल्ली हमें नहीं जाना, तुम्हें गांव आना पड़ रहा है। और 2 महीने बचे, गांव आओगे, गांव गांव में कील ठोकने का काम करेंगे, तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। अब दिल्ली कील ठोक लो, बंद कर लो दिल्ली, हम गांव में कील बंदी करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर जिस तरह से पुलिस किसानों पर गोली चला रही है, मजदूरों पर गोलियां चला रही है, निहत्थे लोगों को मारने का काम हो रहा है, आने वाले चुनाव के अंदर इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अन्नदाता जो अन्न उगाता है, भूखा प्यासा रहकर इस देश के अंदर कर्ज के नीचे डूबा पड़ा है। और आपने कहा कि 2024 में बनने के बाद पहली कैबिनेट में मैं इस देश के किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आपने कहा मोदी जी, हम नहीं कह रहे कुछ, आपका कहा आप पूरा कर दो। और थोड़े दिन बचे हैं, अगर कर जाओगे भला काम तो आपके खाते में जुड़ जाएगा। बाकी भला कोई हुआ नहीं। 10 साल के अंदर देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक सारे जितने ठुकराना पड़ा, भले जीएसटी का कानून हो, भले नोटबंदी का कानून हो, भले कोई कानून फैसले लिए हो। अभी ड्राइवरों का फैसला ले लिया, एक कानून ड्राइवरों के लिए ले आए रातों रात, और 1-2 घंटे ड्राइवरों की हड़ताल को नहीं झेल पाए, वो कानून पे वापस आना पड़ा। ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री बना था कि जो रात के 12 बजे फैसले लेता था और फिर फैसलों पर वापस आता था। लेकिन अभी भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं और कि वो जो कल पुलिस की गोली से शुभकरण, जो 21 साल का 2 बहनों का अकेला भाई था, 3.5 एकड़ जमीन का जोता था, जो कह रहे हैं कि बड़े फार्मर की लड़ाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो 750 किसान शहीद हुए हैं, वो 1 हेक्टेयर से लेकर 1.5 हेक्टेयर तक के जोता थे। और जो कल शहीद हुआ है वो भी 3-2.5 एकड़ किसान जो जमीन का मालिक था, शुभकरण, पुलिस की गोली से मरा है। और 5 किसान अभी भी पटियाला के रजिंद्रा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके अंदर भी कौन कब दम तोड़ दे। और सैकड़ों किसान आंखों में आंसू गैस के गोले और पुलिस की गोलीबारी से पटियाला और राजपुरा के सरकारी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, आज के अभी हम पुतला जलाएंगे और सरकार से एलआईयू और तमाम एजेंसियों के माध्यम से हम मांग करते हैं, तराई किसान संगठन और हमारे साथी, के दोषी कर्मियों पर मुकदमा कायम किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए और मृतक परिवार को मुआवजा और किसानों का दमन बंद किया जाए। किसानों को दिल्ली आने का रास्ता दो और उनसे बातचीत करो, उनकी मांग को मानो। ये हम आज इस हमारे कार्यक्रम का मुद्दा था, क्योंकि किसानों के अंदर आक्रोश है और जो हमें दिल्ली की ओर बढ़ना पड़ सकता है, वो शाम तक आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी बैठक होगी उस बैठक का निर्णय आएगा, उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। अभी हम जो है साथी शांतिपूर्वक, हम सारे साथी यहां से बड़े सिस्टम में रहकर हम महाराजा रणजीत सिंह जो पार्क है वहां पर जाकर खट्टर सरकार का पुतला जलाएंगे और वहां से फिर यहीं वापस आएंगे। सारे लोग अपने अपने हाथों में झंडे लेकर यहां से चलेंगे, मोटरसाइकिलें यहीं खड़ी रहेंगी, साधन यहीं रहेंगे और वहां पर पुतला जलाने के बाद हम वापस आएंगे। सारे साथी बड़े शांति के साथ जाएंगे। हमने तो कहा था पुलिस से कि अगर ज्यादा है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, जेल में ले चलो, लेकिन अगर सरकार हमें जाने देगी ठीक है, नहीं जाने देगी तो गिरफ्तार करेगी, तो गिरफ्तारी के लिए भी हम सब लोग तैयार है ना है। तो सारे साथी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं और आने वाले दिनों के अंदर गिरफ्तारियां देनी भी पड़ेंगी। जत्थों के अंदर तो गिरफ्तारियां भी देने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार की तानाशाही, ये सरकार का जो डंडा तंत्र लोग कर रहे हैं, इस समय जो आवाज उठा रहा है उस आवाज को दफन कर रहे हैं
और उसका उदाहरण चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर देख लिया। सरकार हर चीज को कब्जा करना चाहती है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने सरकार के उस फैसलों को पलटते हुए इस देश की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। इस देश के लिए किस तरह से बेईमानी हो रही है हर जगह पर, तो अडानी अंबानी कारपोरेट की कठपुतली सरकार को आने वाले दिनों के अंदर देश का किसान मजदूर सबक सिखाएगा। और जो भी कार्यक्रम आगे आएंगे उन कार्यक्रमों में हम जो है आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए हैं और अब हम यहां से अभी आगे चलेंगे और वहां पर पुतला जला के आएंगे उस खट्टर का, जो खट्टर लगातार कह रहा है कि ट्रैक्टर कहां से आ गया, ट्रैक्टर का क्या काम है। लेकिन खट्टर साहब, अभी मई में देश का चुनाव हो रहा है और अक्टूबर में तुम्हें आना है। तुम्हारे तो जहाज नहीं उतरने दिए थे खट्टर जी, अब अपना इंतजाम सोच लेना कि तुम जहाज कहां उतारोगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। ये खट्टर का भी इलाज किया जाएगा। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर वहां के लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आगे का कार्यक्रम फिर बाद में बात की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर जो धरने पर किसान बैठे थे, अब महाराजा रणजीत सिंह पार्क पुतला फूकने के लिए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है कि तो आगे जाने दिया जाता है नहीं जाने दिया जाता है। अब पुतला छोटा रह गया था। देख सकते हैं जो पुतला है ये छोटा महाराजा रणजीत सिंह पार्क में फूका जाएगा। देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर सब जो किसान हैं महाराजा रणजीत सिंह पार्क की तरफ जाएंगे। अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रिकमर, आप देख रहे हैं सिख संगत न्यूज।